और ये जो है एक्चुअली दिस इज माई रियल क्रेडेंशियल्स, यू नो। इस फोटो को मैं जरूर लगाती हूँ क्योंकि मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है, आप लोगों से मिलके बहुत मोटिवेशन मिलती है, और ऐसा ये देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मुझे सच में बता रही हूँ, आपको तो मोटिवेशन मिलती है, बट मुझे ये देख के बेटा बहुत मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार शायद मैं बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत ऑर्डिनरी सी चीज कर रही हूँ, बट मैं किसी भी बेटा बच्चे की जिंदगी में छोटी सी एक ऑर्डिनरी चीज करके अगर छोटा सा कंट्रीब्यूशन करके उसके लाइफ में कुछ कर पा रही हूँ, तो भगवान ने मुझे कितनी ज्यादा बेटा ब्लेसिंग दी है कि मैं ऐसा कर पा रही हूँ यार। हु एम आई? हाँ, लेकिन भगवान जी ने मेरे को यार इतना काबिल बनाया है या इतना ब्लेस किया है कि मैं ऐसा कुछ कर पा रही हूँ, आपके जीवन में कुछ छोटा सा इंपैक्ट क्रिएट कर पा रही हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट, है ना? समझ रहे हो मेरी बात? यस, एंड आई मीन इट बेटा। सिर्फ और सिर्फ मैं हमेशा कहती हूँ ये नीट की जर्नी नहीं है। ऑफ कोर्स बेटा, आप नीट की तैयारी के लिए आपने इस बार डिसीजन बनाया कि आपको प्रिपरेशन करनी है, एंड आई विल मेक श्योर बेटा कि वो तैयारी हम बहुत अच्छी तरीके से करें, आपको कभी बर्डन फील ना हो, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है कि ये जो प्रिपरेशन है ये आसान नहीं होती, और जब बेटा इतनी सारी चीजें चल रही होती है ना, तो आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। तो मुझे आपकी जर्नी को मुश्किल नहीं बनाना है, मुझे आपकी जर्नी को स्ट्रेसफुल थोड़ी बनाना है, मुझे आपकी जर्नी को बेटा इजी बनाना है। मुझे आपकी जर्नी को बेटा ऐसा बनाना है कि आप क्लास में जब आए ना, आप पहले आए क्लास में, आपको क्लासेस करने का मन हो, आपको ऐसी फीलिंग ना आए कि यार मैंने क्या डिसीजन बना लिया, मुझे क्लास में जाने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा है। दिस इज नॉट माई जॉब, माई जॉब इज टू मेक योर जर्नी इजी। आप यहाँ पे आए तो आपको ऐसा फील हो कि आई मेड द राइट डिसीजन इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर यू बेटा, दैट्स माई प्रॉमिस। ठीक है? और फिर इस जर्नी में आप ऐसी चीजें सीखें जो आपको या तो बेटा यहां तक पहुंचाए, या तो आपको आई एम वेरी श्योर कि जीवन में जो भी चीजें यहाँ पे सीखोगे ना, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचा देगा। आप यहाँ पे बैठ के अगर बेटा पढ़ रहे हैं, आप अगर यहाँ पे बैठ के चीजें सीख रहे हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं तो बेटा 100% मोस्ट डेफिनेटली 100% कॉन्फिडेंस के साथ में मैं बोल सकती हूँ बेटा, फ्रॉम माई लाइफ एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू कि वो आपको सही जगह जरूर पहुंचाएगा। आप ये बात हमेशा याद रखिए। इट इज नेवर एवर अबाउट यू नो द ओनली टारगेट जो आपके दिमाग में है। आई एम टेलिंग यू दिस बेटा, इट इज अबाउट द जर्नी, एंड आप इस जर्नी में बेटा जो भी चीजें सीखेंगे, आई एम मोस्ट डेफिनेटली श्योर कि वो आपको आपके जीवन में बहुत सारी चीजें लाके देगी। वो आपको बेटा मेहनत करना सिखाई। ये जितनी भी चीजें हुई बेटा, इसने आपको मेंटली स्ट्रांग बनाया। ठीक है? आपको बताया कि यार लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कई बार बड़े डाउन्स आएंगे, कई बार ऐसी चीजें आएंगी जो आपने जीवन में सोची भी नहीं होंगी। जब आप बेटा ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, तो उस एक्सपीरियंस से ही बेटा आप चीजों को सीखते हैं। दैट्स हाउ बेटा आपका जीवन, आपकी जर्नी, यू नो हाउ यू बिकम एज अ पर्सन। तो जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं बेटा, वो आपको स्ट्रांग बनाते हैं, और आपको स्ट्रांग बनना है। यू आर नॉट वीक, ओके? अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ओके, यू आर नॉट वीक। स्टार्ट मैं करूंगी बेटा, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू यार, हार्ट टू हार्ट। कब बात की है मैंने आप लोगों से? नीट हो गया, रीनीट हो गया, मैंने तो आप लोगों से बात ही नहीं की यार। तो मेरे को बात करनी है। मुझे पता है कि ये नीट रीनीट के चक्कर में बच्चों का जो बिल्कुल मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था यार, मेरा फर्ज बनता है, मेरे अंदर से आता है, दिल से आता है कि मैं आप लोगों से पहले बात करूं यार, है ना? तो कमजोर नहीं हो तुम, और अगर बेटा कभी ऐसी वीकनेस आई भी ना, डोंट शो इट टू द वर्ल्ड। किसी को नहीं दिखाना है, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें आज कोई बोलेगा कि तू नीट की तैयारी मत कर, या कोई तुझे बोलेगा नीट की तैयारी कर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किसको फर्क पड़ेगा? तुझे फर्क पड़ेगा बेटा। तूने जो डिसीजन बनाया उससे तेरे को फर्क पड़ेगा बेटा। किसी ने जो तेरे को बोला है ना, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने बोला ना मेरी ना किसी और की, यू शुड लिसन टू योर हार्ट, बिकॉज इट्स योर डिसीजन, इट्स योर लाइफ। हाउ इट्स गोइंग टू बिकम इज योर डिसीजन ऑफ टुडे बेटा। एंड व्हेन यू हैव मेड अ डिसीजन ना, बी वेरी क्लियर। फिर देयर इज नो इफ एंड बट। 500 वीडियो देखने की जरूरत नहीं, किसकी भी देख लूं, उसकी भी देख लूं, फलाने की देख लूं, ढिमकाने की देख लूं। इट्स योर लाइफ बेटा, आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू लिव इट। पीपल विल जस्ट से, आपको जीनी है वो जिंदगी। गॉट इट? तो इतने कमजोर नहीं हो तुम लोग, और कमजोर तो हो ही नहीं। जब तुमने ये डिसीजन बनाया है तो तुम कमजोर कैसे हो बेटा, है ना? ऐसे टफ डिसीजंस बनाना हर किसी के बस की बात भी नहीं होती है। गॉट इट? सो आई थिंक ऐसे फ्लो में तो मैं कितना ही बोलूं तुम लोगों से, लेकिन यस, मेरे को कुछ चीजें तुम लोगों से बेटा चाहिए, है ना? जो मैं चाहूंगी कि तुम लोग
मैं सिर्फ बोलूंगी कि तुम लोग इस चीज को बेटा फॉलो करो बैच के अंदर। जब तुम ऐसी चीजों को फॉलो करोगे बैच के अंदर तो आई एम श्योर वो तुम्हें तुम्हारे रिजल्ट्स में भी दिखेगा। ठीक है, आई टेक सम मोर टाइम। मेडिजी आप लोगों को मालूम है बेटा, बहुत सारे बच्चों के पास किताब है, इसके बारे में ना मैं आप जब हमारी क्लासेस होंगी ना तब बताऊंगी, ठीक है ना, नॉट टुडे, दिस इज नॉट एग्जैक्टली द राइट टाइम। बहुत सारे बच्चों को मालूम भी है, बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं भी मालूम होगा। फ्यू मोर थिंग्स जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। See, I've written something. I have written here what is my responsibility and what is your responsibility. Okay? What is my responsibility and what is your responsibility? अच्छा, कितने सपोले मुझे एक बारी बेटा बताओ। अच्छा, सब लोग मुझे दिखता है यूट्यूब में, और मैं ना बेटा क्या होता है ना, मैं बहुत दिल से बात करती हूँ, तो मुझे लगता है कि कई बार ना मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल के कहीं, क्योंकि ना लोगों को अच्छा सुनना पसंद होता है सिर्फ, है ना, अच्छा सुनना क्या, जो वो सुनना चाहते हैं ना बेटा सिर्फ वही उनको सुनना पसंद होता है। लोगों को अक्सर वही बातें अच्छी लगती है जो उन्हें सुनना है, बट मैं कई बार वही बातें बोलती हूँ जो मुझे लगता है कि यार दैट इज राइट फॉर यू। मैं आपसे जेन्युइनली जानना चाहती हूँ, ठीक है, आप लोगों ने पेपर दिया होगा, आप मुझे एक बारी अपने बेटा खुद के थॉट प्रोसेस से, खुद के दिल से बताइए, और मैं बायो की बात कर रही हूँ सिर्फ, ठीक है, बायोलॉजी की बात कर रही हूँ। जिस प्रकार का पेपर आया, चाहे वो नीट में आया हो, मतलब 3rd में वाले पेपर में आया हो, चाहे वो रीनीट वाले टाइम पे आया हो बेटा, 21 तारीख को आया हो, यू टेल मी वन थिंग बेटा, अगर आप लोगों ने उस पेपर में बायोलॉजी सेक्शन में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, सो मोस्ट लाइकली जो आप परसेप्शन देखते हो बेटा, बहुत जल्दी ना बेटा बैच अच्छा नहीं है या टीचर अच्छा नहीं है, उस पर बड़ी जल्दी पॉइंट आउट हो जाता है। क्या कभी भी ऐसा लगता है, कभी भी अंदर से इंट्रोस्पेक्शन होती है कि शायद मेरे अंदर भी कमी रही होगी, शायद मेरे अंदर से भी कुछ कमियां रही होगी, शायद मैंने भी उतना नहीं किया, अगर मैंने किया होता 100% फॉलो किया होता बैच को, टीचर की बात को जो उन्होंने यकीन नीट 2.0 की क्लास में डे 1 पे बोला था, तो शायद मैं बेटर कर पाता। क्या ये इंट्रोस्पेक्शन आता है बेटा? क्योंकि ना आज के टाइम पे बहुत इजी है दूसरों पर ब्लेम डाल देना, क्योंकि उससे हमारा गिल्ट कम हो जाता है, होता है, उससे मेरा हमारा गिल्ट कम होता है। जैसे मैंने ये बोल दिया ना कि ये टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, ये टीचर तो ऐसे हैं, ये टीचर तो फलाना है, तो हमारे अंदर का गिल्ट कम होता है। बट कम कैसे होगा बेटा, अंदर इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो मालूम होगा तूने काम चोरी की है। यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड वो ही सेम बेटा चीजें आपको सेशन में रिपीट बिल्कुल नहीं करनी है। मैं ये नहीं बोलूंगी जो पढ़ाया मैंने वही आया, जो मेरे नोट्स में था वही आया। आपके पास नोट्स हैं, आपके पास मेडिजी भी है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास नीट का पेपर है, आप खुद देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होती है ट्रस्ट। यहाँ यूट्यूब पे जब फर्स्ट सेशन होती है, देर आर मेनी किड्स, आई नो देर विल बी मेनी स्टूडेंट्स जो कहेंगे अरे इन्होंने बहुत ज्यादा बेसिक से पढ़ाया, ड्रॉपर बच्चे को जरूरत ही नहीं होती। इन्होंने बेसिक से नहीं पढ़ाया, जरूरत होती है। देर विल बी परसेप्शन, बट यू नो व्हाट, जो बच्चा यहाँ से सिलेक्ट होता है वो ऐसी बातें नहीं करता है, वो एकदम बेटा घोड़े की जैसे वो होती है ना, बिल्कुल एक नजर, वो वैसे ही सोचता है। एंड वो अपने गुरु पे, वो अपने शिक्षक पे बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है, क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट जजिंग, द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग योर ओपिनियंस जो जरूरत नहीं है, यानी आप अपना समय उन चीजों पे व्यर्थ कर रहे हैं बेटा जो आपकी एनर्जी ड्रेन आउट कर रही है। आपके पास वैसे भी एनर्जी लिमिटेड है सपोलो, आपकी एनर्जी राइट डायरेक्शन में लगनी चाहिए, उस डायरेक्शन में नहीं लगनी चाहिए जिस डायरेक्शन में बेटा आपकी एनर्जी यूजलेस तरीके से खर्च होगी। क्या इस साल बच्चे सिलेक्ट नहीं होंगे बेटा? होंगे ना। क्या इस साल नहीं सिलेक्शन होंगे? होंगे। क्या बहुत बड़ा वेरिएशन आ जाता है बेटा, चाहे कट ऑफ ऊपर जाती है नीचे जाती है ना, सिलेक्शन मोर और लेस उतने बच्चों का होता है, जीवन आगे बढ़ता है, सब अपने अपने डिसीजन बनाते हैं बेटा। 1-2 महीने क्या होगा, 1-2 हफ्ते वीडियोस बनेंगी, ये बनेगी, बट सब मूव ऑन करते हैं बेटा, क्योंकि आगे तो बढ़ना ही पड़ता है, सब अपने डिसीजंस बनाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? सो I'll just tell you a few things and then we'll start with the batch, okay, with the lecture. और इसलिए मैंने अपने क्रेडेंशियल में ज्यादा टाइम व्यर्थ नहीं किया, क्योंकि मुझे ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंटली तुम्हें बतानी थी, ठीक है ना। तो भरोसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एंड मैं सिर्फ बोल सकती हूँ, और मैं वो भरोसा बेटा मांगती नहीं हूँ, मैं वो भरोसा गेन करती हूँ। यूट्यूब की परसेप्शन कुछ भी हो बेटा, यूट्यूब में व्हाट ऑडियंस इज सेइंग, आई नो व्हाट माय बैच सेज, आई नो माय रिपोर्ट कार्ड, ओके, आई नो योर बेटा ट्रस्ट, आई नो जब आप बैच के अंदर आते हैं तो पूरे साल भर कैसी पढ़ाई होती है, आई नो दैट, आई हैव सीन बेटा। मैं तुम्हें सामने से ऐसे नहीं जानती हूँ, बट मैं तुम्हें जानती हूँ। मैंने तुम्हें नहीं देखा है, बट मैंने तुम्हें फिर भी देखा है बेटा। मैंने तुम्हारा रिस्पॉन्स, तुम्हारा ट्रस्ट, बहुत सारी चीजें देखी है बैच के अंदर, समझ रहे हो। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अटेंड लाइव लेक्चर। मेरा ये सजेशन है बेटा कि आप लाइव लेक्चर्स अटेंड करो, क्योंकि ना फिर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, ओके।
नहीं तो आप फिर ऐसे सोचने लगते हो कि यार बाद में देखूंगा, अभी देखता हूँ, क्या करता हूँ, रिकॉर्डेड और ये वो। तो मेरा सजेशन ये है कि आप ना बेटा लाइव लेक्चर्स देखो। बट अगर इन केस बेटा आपको लगता है कि नहीं यार लाइव नहीं, मेरे को ना थोड़ा टाइम सेव करना है, मेरे को अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग देखना है, मुझे कुछ चीजें स्किप करनी है, इट्स ओके, देन यू कैन प्रेफर बेटा रिकॉर्डेड सेशंस। बट इट इज माय सजेशन कि लाइव में ना क्या होता है, आपको आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हो, आप ना हैंड टू हैंड देखते रहते हो, ठीक है ना। तो आप टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करते हो, आप देख लेते हो लेक्चर्स, फिर आप वो नहीं सोचते बाद में देखूंगा, उससे फिर बैकलॉग इकट्ठा होता है। ठीक है मैम, ओके। एक बार ना ये क्या हो गया भाई, इसको डिलीट करो। ये क्या आपको मालूम नहीं है क्या बेटा? एक बात बताओ मुझे, ये जो हम आके बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे आपके साथ में, मैं करूंगी, आपके सारे टीचर्स, हम सारे लोग आपसे बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, है ना, कि डिसिप्लिन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जिंदगी में ऐसे करना चाहिए, ये होना चाहिए, तभी आप सक्सेस। क्या ये किसी को नहीं पता है? क्या मुझे नहीं पता है? क्या आपको नहीं पता है? क्या आपको बेटा हर एक बात पता है कि ये करने से मैं सही जगह जाऊंगा और ये करूंगा तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा? क्या आपको नहीं मालूम है ये बात? मालूम है, सबको मालूम होती है, सबको मालूम है डिसिप्लिन, सबको मालूम है कंसिस्टेंसी, सबको मालूम है रेगुलरिटी, सबको मालूम है क्या करना है, बट सब नहीं करते हैं। ये बहुत बेसिक चीज है, बट बेसिक चीज बहुत टफ है, बेसिक चीज बहुत टफ है। एंड तभी बेटा मोस्ट ऑफ द पीपल, आई एम सो सॉरी टू से, बट ऐसे हम एवरेज रह जाएंगे, मीडियोकर रह जाएंगे। यू वांट टू बी दैट? आप नीट करो, बहुत अच्छी बात है, आप कुछ और करो, बहुत अच्छी बात है, बट यू कांट बी एवरेज बेटा। क्योंकि सच्चाई तो ये है ना कि एवरेज की क्या वैल्यू है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू? आप जिस चीज में जाओगे यू हैव टू आउट, वो क्या बोलते हैं, यू हैव टू एक्सेल। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि कोई नहीं पूछता है बेटा, एवरेज मीडियोकर को नहीं पूछते हैं, आपको एक्सेल करना पड़ेगा। सबको मालूम होता है ये बेसिक चीजें करने से, और वो बेसिक चीज करना बहुत कठिन है। अगर आपने वो बेसिक चीज, डेली लाइव लेक्चर्स, डेली कंसिस्टेंसी, रेगुलर क्लास में आना, जो मैंने अपना टारगेट सेट किया उसको डेली फॉलो करना, डीपीपी सॉल्व करना, टेस्ट देना, रिवीजन करना, एनसीईआरटी पढ़ना, अगर आपने ये बेसिक चीजें अपने जीवन में उतारी और रेगुलरली उसको किया, उतनी बेसिक चीज से आप अपने टारगेट तक पहुंचते हो। पर अधिकतर बच्चा जो बैच में जुड़ता है, initially motivation is here and eventually it's not beta, and that's what makes your results different. So you have to be very disciplined. Discipline का मतलब क्या है यार, कि आपने जो चीज सोची ना वो चीज कर रहे हो, आप काम चोरी नहीं कर रहे हो। मैंने सोचा है कि मेरे को zoology की लेक्चर इतने बजे अटेंड करनी है, मैं इतने बजे अटेंड कर रही हूँ, उसके बाद मैम ने कहा है कि मेरे को रिवीजन करनी है, मैं रिवीजन कर रही हूँ, एंड उसी चीज को लगातार कर रहे हो, यू आर डूइंग इट अगेन एंड अगेन, दैट इज कंसिस्टेंसी। ये जो बेटा बहुत सारी चीजें होती है ना, नो डिस्कशन विद ईच अदर, जो मैंने लिखा है, आपस में बातें कर रहे हैं, कहीं इस वेबसाइट पे जा रहे हैं, कहीं उस वेबसाइट पे जा रहे हैं, लोगों की ओपिनियन पूछ रहे हैं, है ना, भाई तू बता दे, भाई तू बता दे। यार कोई कुछ नहीं बताएगा यार, कोई चाहेगा तेरा अच्छा हो यार, तू अपना अच्छा खुद ढूंढना यार। नो डिस्कशन विद ईच अदर, आपस में क्लास में ऐप को पॉजिटिव तरीके से देखा करो, आपस में बातचीत, नथिंग। यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिव आफ्टर द क्लास। When I say very responsive, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ बेटा कमेंट करके जरूर बताना लेक्चर कैसा लगा, बिकॉज यू नो इट्स आवर जर्नी। मुझे मालूम पड़े यार, नहीं यार आपकी बातों से, आपके बेटा रिस्पॉन्स से हमें भी मोटिवेशन मिलती है। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिव ओनली दैट वे। इफ यू डोंट हैव टाइम, दैट्स फाइन बेटा, एब्सोल्युटली फाइन। नो बैकलॉग, बैकलॉग की तो वैसे भी बेटा बात नहीं होनी है, 1 महीने बाद बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, और हम उसी बेटा तरीके से पढ़ाएंगे जैसे अगर 1 महीने पहले स्टार्ट हुआ होता ना तो हम पढ़ा रहे होते, एग्जैक्टली एब्सोल्युटली लाइक दैट। तो बैकलॉग का कोई सवाल नहीं है भाई, बैकलॉग बिल्कुल भी आपके नहीं होने चाहिए, समझ रहे हो। जो भी आपको डीपीपीज मिलेगी, आपको डीपीपी सॉल्व करनी है, क्लास में भी क्वेश्चंस होते हैं, हर एक चैप्टर के बाद भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, और इस साल लेट मी टेल यू व्हाट न्यू, आई एम प्लानिंग अ लॉट ऑफ सीरीज फॉर यू। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी बेटा छोटी छोटी, बट वेस्ट ऑफ टाइम नहीं। आप क्या करते हो ना, बायो में भी ना ऐसी ऐसी चीजें करने लगते हो जो तुम्हारे काम की नहीं है यार। वो टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री को दो यार, सॉल्व जहां ज्यादा टाइम चाहिए, देखा पेपर में यू नीड टाइम बेटा। आप अगर बायोलॉजी में ऐसे ऐसे चीजें करने लगे ना जो आपकी जरूरत की नहीं है, तो आप यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे होगे बेटा। यू हैव टू यूज टाइम वाइजली एंड गिव इट टू द सब्जेक्ट्स जहां थोड़ी ज्यादा डिमांड है। ये होती है डिमांड, तो आपको अननेसेसरी नहीं कि मेरे को बड़ा मजा आ रहा है कि मैम ये भी करा दो, मैम 1000 क्वेश्चन करा दो, मैम 5000 क्वेश्चन करा दो। डज इट मेक सेंस?
सुनने में मजा आएगा, तू कर पाएगा बेटा हर चैप्टर के 1000 क्वेश्चंस अगर बेटा मैं हर वीक देने लग जाऊं, फिर तू फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे करेगा जहां जरूरत है? तो उतनी चीजें करनी है बेटा जो तेरे सिलेक्शन के लिए जरूरी है। पेपर कैसा आया था देखा था ना बेटा, मैं बोलना नहीं चाह रही हूं कि नोट्स पढ़ ले, पर सच्चाई है ना ये, या एनसीईआरटी पढ़ ले। तो यस, आई एम प्लानिंग मेनी थिंग्स फॉर यू, बट जो आपका टाइम वेस्ट ना करे, जो जबरदस्ती आपको फील गुड ना कराए बेटा, जो आपके लिए गुड हो, और आपको वो दिखेंगी मे बी ऑन यूट्यूब, मे बी समवेयर एल्स, जो मैं आपके लिए बेटा प्रोवाइड करूंगी, बैच के अंदर भी प्रोवाइड करूंगी। आई विल डू सर्टेन थिंग्स, कुछ नया, और वो मैं आप लोगों को बैच में बताऊंगी बेटा विद टाइम। आपके पास ऑफ कोर्स एनसीईआरटी है, मैं क्लास में रीड कराती हूँ, आप सबको मालूम है कि मैं आपको क्लास में एनसीईआरटी रीड कराती हूँ, और वो जरूरी भी है क्योंकि आपने देखा एनसीईआरटी की लाइन से बेटा उठ के क्वेश्चंस आए हुए हैं, यू ऑल सॉ दैट। तो जब भी मैं एनसीईआरटी रीड कराती हूँ मैं कहती हूँ बेटा ये क्विक रिवीजन है ना? तो आपको एनसीईआरटी खुद से भी रीड करनी है। अगर आपके पास मेडिजी है वेल एंड गुड, अच्छी बात मेडिजी की है बेटा मेरे ही नोट्स हैं जो मैं क्लास में पढ़ाती हूँ, एग्जैक्टली सेम नोट्स है, तो फॉलो करना बहुत इजी होता है। तुम्हारे को टाइम सेव करना है, तुम्हारे को लिखना नहीं है, हालांकि मैं तो हमेशा सजेस्ट करूंगी बेटा क्लास में लिखा करो नोट्स, ये मेरी मतलब सजेशन है, आपको लिखना चाहिए क्लास में, लिखने से प्रैक्टिस बढ़ती है, थोड़ी मेमोरी आपकी स्ट्रांग होती है, बट सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है, तो यू कैन प्रेफर दैट ऑल्सो। बट नाउ दैट मैंने कुछ बातें आप लोगों से कर ली है ना, तो नाउ आई एम फीलिंग अ लिटिल बेटर एंड आई लव यू सपोलो, आई प्रॉमिस यू हम इतना बेहतरीन तरीके से चीजों को पढ़ेंगे। आप क्लासेस में डेली आओगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रेगुलर क्लास में आओ। मैंने क्या कहा, वो बहुत बेसिक चीज है, सोचो मैं आपसे क्या कह रही हूँ, रेगुलर क्लास में आओ, वो बहुत बेसिक डिमांड है, डिमांड करना नहीं चाहिए, वो बहुत बेसिक डिमांड है, बट आपको मैं बता रही हूं अगर आप वो बेसिक चीज रेगुलर करते हो तो उस बेसिक चीज से आप बेटा नॉट सो बेसिक, नॉट सो डैम बेसिक कॉलेज में पहुंच जाओगे, आई एम टेलिंग यू दैट। ओके, सो टेल मी बेटा, you'll have a positive mindset, you'll have that trust, and you will not listen to anybody, you will just listen to yourself. You have to do it for yourself, nobody else. Okay?